उल्लासनगर शहर वासियों के लिए महानगर पालिका द्वारा एक बार फिर अभय योजना लाकर बकाया संपत्ति कर के ब्याज में 100% छूट देने का आह्वान किया गया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक इस योजना का लाभ शहर वासी उठा सकते हैं। इस वर्ष का ये अंतिम अभय योजना है, इसका मतलब लाभ जरूर उठाएं। मनपा आयुक्त अजीज शेख ने बताया कि इस योजना कि 3 मार्च को समाप्ति के बाद बकाया संपत्ति कर वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए समय पर अपना बकाया संपत्ति कर भरें और योजना का लाभ लें। उल्लास जांबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जांबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जांबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चाहे यूट्यूबर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सप्रेम नमस्कार। आज हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 8 सालों से कल्याण अंबरनाथ रोड के व्यापारी पर्यायी जगह के लिए प्रयासरत थे और 8 वर्षों तक सुनवाई में देरी हुई है। लेकिन आज हमें खुशी है कि महानगर पालिका ने 80 लोगों की पहचान की है जिनके 100% दुकान बाधित हुए हैं और उन 80 लोगों को महानगर पालिका नोटिस जारी करेगी और उनको पत्र देगी। उनके सारे नोटिस तैयार हैं। पत्र देगी कि आप पर्यायी जगह के लिए पात्र हैं, आप अपने सारे कागजात लेकर विहित समय में महानगर पालिका में आइए और आप अपनी पर्यायी जगह प्राप्त करिए। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का हमने प्रवेश किया था, उसमें नरेश थारवानी जी को मैंने कहा था कि हम इस मुद्दे को लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। इसमें नरेश थारवानी जी ने निरंतर इस बारे में फॉलोअप की, मेरे साथ संपर्क में रहे और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार की तरफ से आदरणीय मंत्री रविंद्र चौहान साहेब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीकांत शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा कि यह जो चीजें हैं कब की हो जाने चाहिए लेकिन नहीं हुई थी। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से हमारे महानगर पालिका के प्रशासन को कहा कि इनको पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिसमें विशेष रूप से हमारे आयुक्त श्री अजीज शेख जी, उन्होंने अपना एक नोट पुटअप किया और नोट में उन्होंने, उनके पास जो रिकॉर्ड था वो 55 लोगों का था। बाद में हमने सभी लोगों को कहा कि जिनके पास भी उस समय के पंचनामे हैं वह पंचनामे दिखाएं और कुल मिलाकर 38 लोगों ने अभी आवेदन किया जो उनके रिकॉर्ड में 38 में से 25 लोग पात्र पाए गए और यह प्रक्रिया निरंतर शुरू रहेगी उसकी भाई, और जो भी पात्र हैं या नहीं पहुंच पाए हैं उस तरह से और कितने होंगे जिनके भी 100% दुकान गए होंगे और उस समय का उसके पास पंचनामा होगा, वह इस जगह की पाने में पात्र होगा। और सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूं, जिन 80 लोगों के मैं अभी यहाँ नाम बताऊंगा जो पात्र हैं,
वो कल जाकर महानगर पालिका से नोटिस प्राप्त करें, जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपकी 100% जागा गई थी और आप पर्यायी जागा मिलने के लिए पात्र हैं। वह नोटिस प्राप्त करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का सेट वहां दीजिए और आपको पर्यायी जागा जो महानगर पालिका के पास उपलब्ध जो जागा है उसमें से वह किस तरह से आप कौन सी जगह उपयुक्त होगी वह आप खुद उनके साथ नेगोशिएट करिए और अपनी जगह प्राप्त। नोबल डी सन्स, नवनाथ किराना स्टोर, स्वरूप चंद लेखराज मेनानी, विनोद कश्यप, शीला जनता स्टोर, श्रीचंद भोजवानी, A1 लस्सी पॉइंट, शिव शंकर एंटरप्राइजेस, शंकर कड़िया, प्रकाश भाजी दुकान, जय भोले भजिया वाला, भोलूमल लोकवानी, मुकेश शूज बालाजी टी, लालू अगरबत्ती, हसूमल, शिव शंकर पान हाउस, MS किराना, जनता लॉटरी, जय शंकर ऑप्टिशन चे मागे टेलर दुकान, रमेश नंदलाल, सोपन एंड जगवानी, लच्छू सिंह, गोविंद सिंह, इंदर सिंह, श्याम मदनानी, रंजीत सिंह लबाना, ज्योति इलेक्ट्रिकल, सेवक राम यू जयसिंघानी, आनंद गुरु कृपा, वेस्टर्न यूनियन, राजेश्वरी, और उधर एक लिखा हुआ है होल्डर, यानी दुकान बंद था उसका जो भी उसके पास पंचनामा होगा वह जाएगा, तो वह भी उसमें नाम है, पूजा प्लम्बिंग वर्क्स, विमल इलेक्ट्रॉनिक्स, मौंजनीस, साइंदीप इलेक्ट्रिकल्स, मंगल मूर्ति इलेक्ट्रिकल्स, मुकेश इलेक्ट्रिकल, एक और बंद दुकान है जिसका पंचनामा जिसके पास होगा वो मिलेगा, रियर कम मोबाइल, टाइम कलर लैब, बगाड़े मंडप, पद्मश्री एसोसिएट, लोक सेवा पेट्रोलियम एजेंसी, वीनस इलेक्ट्रॉनिक, टाटा डोकोमो गैलरी, मेट्रो मोबाइल, PUC सेंटर, बेरिंग हाउस, रमेश आचरा, पवन पुत्र प्लम्बिंग, विजय बैटरी, निर्मला S चिंदरकर, मोहन किराना, श्री सागर ब्रिजवानी, श्रीमती गीता किशोर कोहली, श्री विनोद कश्यप, श्री प्रवीण जी कृष्णानी, श्रीमती मंजू हरेशलाल सोनी, श्री हंसराज लक्ष्मीचंद पंजाबी, श्री लक्ष्मी नारायण फूलचंद शर्मा, श्री परशुराम रामचंद रोड़ा, श्रीमती माया अमरलाल, श्री कुमार अमरलाल जवारानी, श्रीमती लीना डी तोलानी, श्री कमलेश H वाधवानी, श्री राजू हीरानंद छाबरिया, श्रीमती राजकुमारी होलाराम बजाज, श्री V रामचंदानी, श्रीमती रवीला खातून मोहम्मद नजीम खान, रूबी नाश्ता हाउस, श्री राजू रमेश लाल तलरेजा, श्री राजू जमुनादास साजनानी, श्री कमल चूहड़मल आसवानी, श्रीमती संगीता गौतम साड़वे, श्रीमती निर्मला S परदेसी व श्री अशोक धन सिंह गडरी, श्री अर्जन दास जी माधवानी, श्री श्री भूरा सिंह झामन सिंह लबाना, श्रीमती कंचन सुरेश लुंड, और अंत में श्री राजू टीकमदास नाथानी। इस तरह से यह खाली सूचना यह है
कि इस नोट में यह भी लिखा गया है कि कारपोरेशन को पता नहीं है कि कितने लोग इसमें 100% गए हैं। इसके लिए आपके पास जिनके भी 100% और जिनके नाम रह गए हों, वह कृपया अपने कागज पत्र तुरंत गणेश सिंपी के पास सबमिट करें। अगर आपका दावा सत्यापित होगा और सही होगा तो उसको आगे हम दिलवाएंगे। ये हमारा आपसे वचन है। मैं सभी पत्रकारों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे अध्यक्ष ने नाम पुकारे, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये जो है बहुत ही छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, 100% दुकानें उन्हीं की गई जिनकी छोटी दुकानें थी। बड़े शोरूम वालों की दुकानें बची है और जिनकी बची है उन्होंने वर्टिकल ऊपर के माले मंजिले बना के अपना व्यवसाय वहां पे चालू रखा है। तो ये जो हमारी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि छोटे से गरीब लोग जो थे, छोटे व्यापारी थे, जिनका गुजारा यही दुकानों से होता था, उनका पूरा 100% दुकान चला गया, उनको खाने के वादे पड़ गए। तो इसके लिए मैंने ये मुद्दा उठाया। मेरा प्रदीप भाई से पार्टी ज्वाइन करने से पहले यही शर्त था कि भाई मेरा एक ही मुद्दा है, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि दुकानदारों को इंसाफ मिलना चाहिए। भले देर हुई है लेकिन मिलना चाहिए। इन्होंने मुझे वादा किया, आज इन्होंने अपना वादा पूरा किया। बहुत ही हमने मेहनत की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक हमने ये दौरे ये पूरी कोशिश की। इसमें आपने जो भी देखे होंगे, कोई भजिया वाला, कोई मोबाइल वाला, कोई सैलून वाला, कोई टेलर, मतलब छोटे छोटे व्यवसाय वाले व्यापारी है, इनके साथ आज इंसाफ हो रहा है। उसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, यही पार्टी मतलब मेहनत करके गरीबों को और छोटे व्यापारियों को इंसाफ दिला सकती थी। यही वजह है कि मैं पार्टी के साथ जुड़ा और मैंने पूरी कोशिश करके ये पर्याय जगह, अल्टरनेट जगह दिलाने की पूरी कोशिश की। अभी इसमें जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, वो चाहिए तो मेरे पास रेडी है एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट रेडी है, मैं सबको दे सकता हूँ। मेरे शोरूम से आप ले सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है। उसमें आपका जो नोटिस मिला हुआ था पहले रोड कटने, अपना दुकान कटने का, वो नोटिस का कॉपी, म्युनिसिपल टैक्स का पावती का कॉपी, 100% पंचनामा, 100% जो पारित दुकान गया उसका पंचनामा, और आपका ये टाइटल, जो आपका ओनरशिप टाइटल, जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे आपको नोटिस मिलेगा, वो सब नोटिस में है। उसमें पहला है एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन खुद ही ड्राफ्ट करके तो कर सकते हैं। किसी को हेल्प चाहिए या रेडी चाहिए तो मेरे पास वो पेपर रेडी है, तो आप मेरे से ले सकते हैं। फिलहाल हम 80 लोगों का ये सेक्शन करवाया है, बाकी भी उसमें है 40-45, वो उनकी सब जो कागजी कार्रवाई है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, वो कारपोरेशन चेक करेगी। पूरा प्रोसेस चालू है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, और पूरा प्रोसेस चालू है। और आपको भी जिनका नाम इसमें नहीं है लेकिन आपके पास वो वैलिड पेपर्स है, तो आप कारपोरेशन में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल 80 लोगों का ये सेक्शन हुआ है कि उनको जगह मिलेगी। कौन सी मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो आपको कारपोरेशन वालों के साथ बैठ के फाइनल करना है। और कोई जिद नहीं करनी है, अड़ीबाजी नहीं करनी है कि मेन रोड पे इतना दुकान गया था, मेरे को यहीं पे चाहिए। जो कारपोरेशन के पास है रेडी, उनमें से आपको पसंद करके लेनी है। आपको कारपोरेशन वाले 2, 4, 5 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको जल्द से जल्द फाइनल करके अपना अल्टरनेट साइट लेना है, सब पेपर डाल के। उसमें हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम किसी के बीच में नहीं आने वाले। आप और कारपोरेशन डायरेक्ट करेंगे, किसी दलाल को, किसी एजेंट को, किसी मतलब ये बिचौले को डालने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप खुद कोशिश कीजिए, आपको अपना हक मिलेगा। देखिए, उद्देश्य उसका यह है कि 2015 में कल्याण अंबरनाथ रोड बनने के लिए शुरू हुआ था। उसमें कई लोग थे जिनके 100% दुकान गए। 2015 से किसी को पर्यायी जगह नहीं मिल रही थी। इस सेशन में हम लोग नागपुर में गए और देवेंद्र जी से मिले, श्री रविंद्र चौहान जी से मिले, खासदार श्रीकांत शिंदे से मिले, और तुरंत प्रभाव से आयुक्त जी को कहा गया कि भाई इन सभी लोगों को यह पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने
उन सभी गरीबों को पर्यायी जगह देने का निर्णय लिया है और उनको सभी को आप पर्यायी जगह पाने के लिए पात्र हैं ऐसा नोटिस कल मिल जाएगा और उसके बाद वह लोग अपनी पर्यायी जगह ले पाएंगे। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और व्यापारी संगठन है जिसमें नरेश थारवानी, दीपक छतलानी, अपने जगदीश तेजवानी, सारे जो हमारे व्यापारी हैं वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं वैसे वैसे व्यापारियों का हम काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सभी लोगों का, आप पत्रकारों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस सारी चीजों को कवरिंग दी है। धन्यवाद। कितना मिनट लगा? मैं भारतीय जनता पार्टी जब भी पक्ष प्रवेश किया तो मेरा मुद्दा ये था कि व्यापारियों का जो 100% दुकानें गई हुई है गरीब व्यापारियों को, उनको इंसाफ मिले। 8 साल से वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे प्रदीप भाई में विश्वास था। मैंने पहले भी कहा है प्रदीप है तो पॉसिबल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, जगह नहीं मिलेगी। मैं उनको जवाब दिया प्रदीप है तो पॉसिबल है। और आज बरोबर हम प्रदीप भाई ने, हमारे अध्यक्ष ने पूरा फॉलोअप करके महाराष्ट्र शासन तक जाके, सरकार तक जाके ये पर्यायी जगह देने का पात्र है, क्वालिफिकेशन मतलब हकदार ऐसा लेटर निकाला है। सबको लेटर मिल रहा है और जल्द भी जल्द जगह भी मिलेगी। और आगे भी व्यापारियों को जो कुछ भी तकलीफें होगी उसका सॉल्यूशन हमारी भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार है। इसलिए मैं आज खुद को खुश महसूस कर रहा हूं कि जो मैंने फैसला किया था भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करने का, आज मैंने वो लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया।